वो एक औरत थी। जोरा। जोरा का नो आता पता गायब। रंजीत, इस घटना के पीछे किसका हाथ है? जोरा लौट आई है किशोरीलाल। खतरे की घंटी। जोरा कौन है? वेरी स्टाइलिश वुमेन। बला की खूबसूरती। जोरा एक राक्षस नहीं है, वो किसी को अपना भेद नहीं जानने देगी। जब से आप हमें छोड़कर गए हैं बाबा, मुझे हर अपराधी में आपका कातिल नजर आता है। जी। तो ये जो जोरा फिल्म था, इसका टाइटल था नहीं। हाँ। और ये कहानी, मैं बहुत कहानियां मन में सोचता हूँ। मैंने सारी फिल्में जो आपने मेरी डायरेक्शन की हैं, स्टोरी पे मेरा होता है। मैं हिंदी में अच्छा नहीं हूँ, हिंदी डायलॉग मेरे को लिखवाने पड़ते हैं और मैं डायलॉग समझ लेता हूँ क्या चेंज करना है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे बोलो लिखो तो मैं लिख भी लेता, पर मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे को डायलॉग्स लिखने चाहिए, तो मैंने कभी लिखे नहीं। कभी कभी मजबूरी में एक आध सीन लिखा होगा, पर ओवरऑल ये इसमें मैं दखल नहीं देता इस काम में। तो और सारे डिपार्टमेंट्स में कर लेता हूँ। अब उसके बाद ये हुआ कि ये कहानी मुझे लगा ये तो बहुत अच्छे बजट में बन सकती है। तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त और एक फ्रेंड थे जो कि पंजाबी पिक्चरों में उन्होंने 30-40 पिक्चरें की थी। उनका नाम था, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है आर्ट डायरेक्शन के लिए। उनका नाम है राशिद रंगरेज। तो वो एक उधम सिंह, जब मैं लिख रहा था अमेरिका में, मेरे को ये बनानी थी, इंग्लिश में लिख रहा था। ये मेरे को सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने मेरे को दिया था। मेरे एक फ्रेंड ने ये पिक्चर पंजाबी में बनाई थी जो मैंने स्कॉटलैंड में देखी। मुझे लगा ये इंग्लिश में बननी चाहिए, जो अभी तो बन गई है, पर मेरी स्क्रिप्ट एकदम अलग है। तो मैंने उस पर काम किया एलए में, और राशिद जी ने मुझे बहुत मटेरियल दिया, क्योंकि उनको पंजाबी हिस्ट्री भी पता थी, वो पंजाबी भी बोलते हैं। और मेरे को बहुत मटेरियल, मेरे एक दोस्त राइटर थे अंग्रेज, उन्होंने लिखा, 8 साल लगे। तो मैं इस पे बिजी था, वो बनी नहीं तो आप फिल्म। उधम सिंह पर बनाना चाहते थे? हाँ, वो मैं बनाना चाहता था, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो उस पर पैसा चाहिए। तो ये जो कहानी है, तो जब इतने साल गुजर गए, आई एम टॉकिंग अबाउट, I started working on Udham Singh maybe in 98, 99 somewhere. No, 2004, sorry, 2004. तो जब 2015-16 आया और मैंने राशिद को वापस पूछा, भैया क्या कर रहे हो, बनाऊं पिक्चर, आप आते हो? ही सेड हाँ, आई एम एवर रेडी विद यू। मेरी दोस्ती है उनके साथ, बहुत अच्छे टैलेंटेड आदमी है। उन्होंने ही मेरे लिरिक्स, जो आज गाना रिलीज हुआ है, उन्होंने लिखा है। तो डायलॉग भी उन्होंने जोरा में उन्होंने लिखे हैं। तो मैं सबसे मेरे को एक आदमी जी में काम निकाल देता और डायलॉग राइटर है नहीं। तो फिर मैंने बोला ये कितने में पिक्चर बन सकती है जोरा? तो बोलते आप बताओ, 50 लाख में भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं बाबा, 50 लाख तो मुझे बहुत कम लग रहा है कि पिक्चर ऐसा नहीं होगा, लोग देखे ही ना। तो मैंने बोला ये कहानी आपके पास थी जोरा? हाँ, ये कहानी थी, स्क्रीन प्ले नहीं। तो ये फिर जब पिक्चर बनी, पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है। लेकिन मैंने एक फिल्म की थी जब मैं छोटा था, उसका नाम था नूरी, मेरे पिताजी ने फाइनेंस की थी। अच्छा जी। ये उसमें मैं असिस्टेंट था। रमेश तलवार जी थे, मनमोहन कृष्ण जो एक्टर थे उन्होंने डायरेक्ट की थी, यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी। पर उन दिनों में वर्ल्ड राइट, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस सब मेरे पिताजी करते थे। इनका कोलैबोरेशन था यश जी के साथ। तो उस टाइम काला पत्थर बन रही थी, तो यश जी ने पूछा तुम ये करोगे वो? मैंने बोला ये 28 डेज में बन जाएगी, मैं ये कर लेता हूँ। तो मेरा एक शेड्यूल मिस हो जाएगा, काला पत्थर का होने दो। तो वो एक्चुअली शेड्यूल करने गए थे धनबाद, बिहार, कोल माइंस में, काला पत्थर, अगर आपको याद हो। तो वो शेड्यूल हुआ ही नहीं, वहां लोगों ने तंग कर दिया। तो मैंने उस पिक्चर में एक शॉट भी मिस नहीं किया एज अ असिस्टेंट, और पूरी पिक्चर खत्म हो गई। तो एक्चुअली मेरा पूरा हाथ साफ हो गया इस पे नूरी में। मैंने डैडी को बोला मैं तो सीख गया, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, अभी कोई काम सीखने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल होते नहीं। और अगर आप दिमाग लगाओ, आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, या आपको 20 साल लगेगा, आप बिल्कुल कुछ नहीं सीखोगे। तो इसके बाद खैर मैंने युद्ध की, लेकिन ये पिक्चर बनी थी 10 लाख में। अच्छा, काला पत्थर पूरी फिल्म जी। तो पापा मेरे को बोलते थे, मैं डैडी के साथ रहता था ना, तो रोज शाम को बात होती थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मैं दूसरा काम करता था, ये डायरेक्शन वगैरह। तो रात को जब हम रोज रात खाना खाएं, जो बैठे, तो मेरे को बोलते थे
कि कैसे लगता है, क्या है ये। गाने बहुत अच्छे थे, 3 दिन में सारे गाने रिकॉर्ड हुए। और मुझे लगा, मैंने बोला पिक्चर तो डैडी अच्छी बनी है, लेकिन ऐसी पिक्चर कभी चले तो बहुत चल सकती है। अब फारूक शेख हीरो है, पूनम ढिल्लों नहीं है, मैं नहीं, और भरत कपूर था। ये चलना ना चलना तो किसी को समझ में आता नहीं। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, फिल्म कंप्लीट हुई, और जब चली तो डैडी ने मेरे को कहा, बताया, समझाया कि अब राजीव, इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी पूरी अप्सरा थिएटर से फिल्म का शेयर बना है। उन दिनों शेयर बनता था थिएटर, हर थिएटर का शेयर आता था डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, अभी सिस्टम, मैथमेटिक्स अलग हो चुकी। तो हम्म। उन्होंने बोला ये शेयर बना है, और बोलता है जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी एक थिएटर ने मुझे पूरी दे दी। ये, इसको हिट कहते हैं। आप समझ रहे हो, ये लोगों को नहीं पता इन बातों का। तो नूरी बहुत पहले बनी, तो ये मेरे को एक्सपीरियंस था। तो जब जोरा बनी तो मैंने बोला नहीं, ये मेरे को वही चीज करनी, वैसे करनी चाहिए। वो लव स्टोरी थी मेरी, एक्शन थ्रिलर मर्डर है। तो मैंने राशिद को बोला, यार थोड़ा बहुत एक्शन है, बजट में आ जाएगा, क्योंकि एक्शन बहुत महंगा होता है। ये राजीव, सब पॉसिबल है। ये लोग यहाँ सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं पिक्चर में। कोई भी बजट देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, एक्टरों को पैसे दे देते हैं, प्रोडक्शन में भी ओवर सब करते हैं, और पिक्चर में तो दिखता नहीं है। लोग तंग आ जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो बोलते हैं कुछ नहीं है पिक्चर, अगर तू 15, अगर तेरे को 100 करोड़ की पिक्चर बनानी है, 15 करोड़ में बना देंगे। लोग बोलेंगे 100 करोड़ की। तो यहाँ ये सब है। जो मेरे को इंडस्ट्री वाले अगर ये प्रोग्राम देखेंगे, देखें, आए मेरे साथ बात करें। अगर उनको मेरा इनकम टैक्स रिटर्न देखना है जोरा के ऊपर, मैं दिखा दूंगा क्या खर्चा हुआ। मुझे कुछ छिपाना नहीं। तो इनकम टैक्स से पूछ लें क्या खर्चा हुआ है, उसमें क्या है, तो ओपन है। तो अगर लोग तो ज्यादा बोलते हैं, तो इतना हो गया ये। तो मेरे को सब बोलते हैं, यार तुम इतना कम मत बोलो प्राइस। मैं बोला क्यों? बोलते ऐसे लोग आएंगे नहीं देखने का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं झूठ क्यों बोलूं। अभी अगर मैंने इतने प्राइस से पिक्चर बनाई है तो एक्सपेक्टेशन कम होती है ना आपकी। अगर मैं आपको बोलूं मैंने 200 करोड़ की बनाई, आप 200 करोड़ की सोच के पिक्चर देखने जाओगे। तो अब मैं आपको बोलूंगा 1 करोड़ में बनी है, 2 में या 5 में बनी है, बोलोगे ठीक है, इसको जरा देखे क्या है। तो आपको सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज मिले, हो सकता है। तो ये मेरी इसमें यही चाल थी कि बजट सही कम रखो, और लोगों को सच बोलो, जो मैं बोलता ही हूँ, और लोगों को सोचने दो अगर उनको ये फिल्म देखनी है नहीं देखनी। और अगर माउथ पब्लिसिटी होती है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, तो आएंगे। नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा, 1-2 करोड़ टूटेगा, जाने तो क्या कर सकते हो। तो कभी यू मेक मनी, यू लूज सम, यू विन सम। तो मैं उससे, मेरे को कोई तंग नहीं हो। मैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई ओटीटी नहीं है, कोई आया भी नहीं है, और ना मेरे को इंटरेस्ट है किसी को देने के लिए। आई कीप माई कंटेंट, जो है, जो भगवान की म्यूजिक मर्जी राइट्स है भी वो आपके रहा। पास हैं? म्यूजिक राइट्स मेरे पास 100% सारे राइट है।